नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माय चैनल माय नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक पीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर बनते हैं तो साथ में आपको 5 बेनिफिट्स और मिल जाते हैं। वो सभी बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 1 के बारे में, जिसमें अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर बनते हैं तो आपको फ्री में ईडीएलआई के तहत आपको एक लाइफ इंश्योरेंस मिल जाती है। ईडीएलआई की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। इसको लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम इसलिए बोला गया है क्योंकि जैसे ही आप ईपीएफ के एक मेंबर बनते हैं तो साथ में ये जो लाइफ इंश्योरेंस है वो आपको लिंक्ड होके मिल जाता है। और हाल ही में इसके मैक्सिमम बेनिफिट को बढ़ा के 6 लाख से 7 लाख कर दिया गया है। इसका बेनिफिट आपके परिवार वालों को मिलता है जब आपकी डेथ हो जाती है सर्विस के दौरान। और इस लाइफ इंश्योरेंस की सबसे बेस्ट बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता है, यानी कि इसका प्रीमियम जाता है लेकिन आप इसको पे नहीं करते हैं, ये आपके एम्प्लॉयर द्वारा पे किया जाता है। और इसका जो अमाउंट बनता है वो आपकी बेसिक सैलरी का 0.50% होता है। यानी कि मान लीजिए कि आपकी जो बेसिक सैलरी है वो मैक्सिमम हम लेके चलते हैं कि 15,000 है, और 15,000 का जब आप 0.50% करते हैं तो वो बनता है 75 रुपीज़। तो आपका एम्प्लॉयर इसकी प्रीमियम पे करता है, आपको इसकी प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपके परिवार वालों को आपके बाद, यानी कि आपकी डेथ होने के बाद अगर सर्विस के दौरान डेथ होती है तो अप टू 7 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 2 के बारे में, जिसमें सभी ईपीएफ मेंबर को टैक्स का बेनिफिट मिलता है। यानी कि अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है तो आपके पीएफ अकाउंट में जितना भी अमाउंट इकट्ठा होता है विद इंटरेस्ट, उस पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला ये कि जब भी आप अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल विड्रॉ कर रहे हैं तो उस टाइम आपने चेक करना है कि आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो 5 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए, और आपका जो बना हुआ अमाउंट है टोटल अमाउंट 50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपको कोई भी टैक्स या टीडीएस आपका डिडक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आपकी जो सर्विस है वो 5 ईयर्स से कम है और आपका जो अमाउंट बना है वो 50,000 से ज़्यादा है तो भी आप अपनी जो टैक्स है वो बचा सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली ये करना पड़ेगा कि आप अपने पीएफ अकाउंट में अपने पैन कार्ड को लिंक करेंगे, और जब आप अपने पीएफ को फुल एंड फाइनल अप्लाई करते हैं तो फॉर्म नंबर 19 फिल करते टाइम आपने फॉर्म नंबर 15G फिल करके वहां पे अपलोड करना है। अगर आपकी एज 60 साल से कम है, लेकिन अगर आपकी एज 60 साल से ज़्यादा है तो आपने फॉर्म फिल करना है 15H। उसको फिल करने के बाद आप जब उसको वहां पे अपलोड करके अपना पीएफ अप्लाई करेंगे तो आप टैक्स से बच सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन ये आता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि हम फॉर्म नंबर 15G या 15H फिल करना भूल जाते हैं, जिससे हमारा टीडीएस होता है वो डिडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर ईपीएफ ऑफिस वाले आपका जो क्लेम है वो रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन कई बार अगर आपका टीडीएस काट के आपका क्लेम सेटल भी कर देते हैं तो आप नेक्स्ट ईयर जब रिटर्न फाइल करेंगे प्रीवियस ईयर का तो आप उसका रिटर्न वापस ले सकते हैं, यानी कि कटा हुआ टीडीएस आप वापस ले सकते हैं। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें ईपीएफओ की तरफ से सभी ईपीएफ मेंबर को मंथली पेंशन का बेनिफिट दिया जाता है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन दोस्तों अगर आप मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो मिनिमम 9 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी जो सर्विस हिस्ट्री है वो 9 ईयर 6 मंथ से कम भी है तब भी आपका जो पेंशन का अमाउंट है वो आप इकट्ठा विड्रॉ करवा सकते हैं। उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 10C फिल करना पड़ता है जब आप अपने पीएफ को ऑनलाइन फुल एंड फाइनल अप्लाई कर रहे होते हैं। और अगर आपकी जो सर्विस है वो 9 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा हो जाती है तो आप मंथली पेंशन पाने के लिए हकदार हो जाते हैं। लेकिन इसको आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी एज 58 ईयर हो जाती है, तो उसके लिए आपको फॉर्म नंबर 10D फिल करना पड़ता है। उसके बाद आपको जो मंथली पेंशन होती है वो मिलने लग जाती है। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 4 के बारे में, जिसमें ईपीएफओ अपने सभी ईपीएफ मेंबर को पीएफ एडवांस में विड्रॉ करने की फैसिलिटी देती है, जिससे सभी ईपीएफ मेंबर को जरूरत के टाइम इसकी सुविधा मिलती है। यानी कि अगर आपको मनी की रिक्वायरमेंट है तो आप लोन लेने से बच सकते हैं और उस पर ब्याज देने से बच सकते हैं, क्योंकि ईपीएफओ आपको ये फैसिलिटी देती है कि आप अपने पीएफ अकाउंट से कुछ अमाउंट एडवांस में विड्रॉ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बात करते हैं बेनिफिट नंबर 5 के बारे में, जिसमें आप सभी को पता ही है कि
2016 से पहले आपका जो पीएफ अकाउंट है, अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन 3 साल तक नहीं होती है तो आपका जो अकाउंट होता था वो बंद कर दिया जाता था, यानी कि निष्क्रिय कर दिया जाता था और उस पर आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता था। लेकिन 2016 में इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया और ये चीज़ डिसाइड की गई कि आपके बंद हुए पीएफ अकाउंट में भी आपको जो अमाउंट है उस पर ब्याज मिलेगा। ये बेनिफिट भी बहुत अच्छा बेनिफिट है जिसको 2016 के बाद देना स्टार्ट कर दिया ईपीएफओ ने अपने ईपीएफ मेंबर को। तो दोस्तों ये 5 बेनिफिट्स थे जो कि आपको तब मिल जाता है जब आप एक ईपीएफ के मेंबर बनते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साथ में आपको एक बेल आइकन नजर आएगा जिस पे आप क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि इसी तरह की यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।